आखिर क्या हो रहा है रोहित के साथ? क्या सच में शर्मिला और राहुल शाम को नहीं देख सकते, या फिर वो बस जानबूझकर दिखावा कर रहे हैं कि उन्हें शाम दिखाई नहीं दे रहा? जानने के लिए अगला भाग देखना मत भूलना। मुझे भी यही लगता है शर्मिला। रोहित के पूरी तरह से पागल होने से पहले हमें उसे डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। राहुल ने शर्मिला से कहा। उसके मम्मी पापा उसे पागल कह रहे हैं। यह सुनकर रोहित की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगने लगा कि क्या सच में वो पागल है? कोई माता पिता अपने ही बच्चे के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? क्या सच में ये मेरे माता पिता हैं? रोहित के मन में चल रही बातें पास खड़े शाम को समझ में आ रही थी। उसके मन में शैतानी खिचड़ी पक रही थी। वह बस रोहित को उसके माता पिता के खिलाफ भड़काना चाहता था। जब दोनों रोहित के कमरे में आए तब शाम रोहित से बोला, देखा, तुम्हारे माता पिता तुम्हें पागल कह रहे हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? और तुम मेरे मम्मी पापा को दिखाई क्यों नहीं देते? कहीं तुम भूत तो नहीं? रोहित घबराते हुए आगे बोलने ही वाला था कि तभी शाम बोला, वो लोग मुझे देख सकते हैं। वो लोग जानते हैं कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में रहता हूँ, लेकिन वो केवल मुझे ना देखने का दिखावा कर रहे हैं ताकि वो लोग तुम्हें पागल साबित कर सके। वो मुझे तुम्हारा इमेजिनरी फ्रेंड बताएंगे और खून मैंने नहीं बल्कि तुमने किया है ये बात तुम्हारे जहन में बिठाना चाहते हैं ताकि तुम सच में पागल हो जाओ। लेकिन मेरे मम्मी पापा ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वो तुम्हारे असली माता पिता नहीं हैं। उन्होंने तुम्हें गोद लिया है, इसीलिए वो तुमसे प्यार नहीं करते और तुम्हें पागल कह रहे हैं। नहीं, तुम्हें ये कैसे पता? मैंने कल रात उन दोनों को बातें करते हुए सुना था। शर्मिला प्रेग्नेंट है और उसे अब खुद का बच्चा होने वाला है, इसीलिए वो तुम्हें किसी अनाथ आश्रम में छोड़ना चाहती है और अब तो उसे छोड़ने का कारण भी मिल गया। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। रोहित रोते हुए बोलने लगा, लेकिन शाम चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा कि तुम उन दोनों की सगी औलाद नहीं हो, वो तुम्हें छोड़ना चाहते हैं। दूसरे दिन शर्मिला और राहुल रोहित को साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए। तब रोहित मन ही मन बहुत रो रहा था। जब वो अकेला केबिन के बाहर बैठा था तब उसके पास खून से सनी बैट पकड़े खड़ा शाम उसे बार बार कह रहा था, देखो, तुम्हारे सो कॉल्ड माता पिता तुम्हें कैसे पागलों के डॉक्टर के पास ले आए हैं और वो लोग डॉक्टर के केबिन में तुम्हें पागल साबित करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उसमें अब डॉक्टर भी शामिल होगा। उसके 2 दिन तक शाम रोहित के मन में शर्मिला और राहुल के बारे में जहर घोलता चला गया। रोहित को अब रहा नहीं जा रहा था। उसे बस ये जानना था कि क्या सच में वो उन दोनों का बेटा है या नहीं। तो वो शर्मिला के पास चला गया। क्या तुम प्रेग्नेंट हो मम्मी? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? बच्चों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे बताओ, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ। क्या मैं तुम्हारा सगा बेटा हूँ? नहीं, हम दोनों तुम्हें रास्ते से उठा लाए थे। शर्मिला रोहित पर चिल्लाते हुए बोली। ऐसा कहते ही रोहित की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने कमरे में चला गया। शर्मिला रोहित से गुस्सा थी क्योंकि रोहित उससे बड़ी वाली बातें पूछ रहा था। रात को शर्मिला और राहुल ने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन रोहित नहीं माना और फिर शर्मिला और रोहित दोनों गुस्सा होकर अपने कमरे में चले गए। क्या तुम सुनना चाहते हो वो अभी भी तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? अलमारी पर खूनी बैट पकड़कर बैठा शाम रोहित से बोला। रोहित ने अपना सर हिलाया। शाम मुस्कुराया और बोला, जाओ, कमरे के बाहर जाकर सुनकर आओ। रोहित उठकर उन दोनों के कमरे के बाहर जा पहुंचा। राहुल और शर्मिला दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे थे। मैंने कहा था तुम्हें, वो सच में पागल हो गया है। उसे पागलों के अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं जानता हूँ वो एडॉप्टेड है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे पागल कहो। वो बस बीमार है, हमें उसे अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। राहुल ने शर्मिला से कहा। यह सुन रोहित की आंखों में आंसू आ गए और वो जान चुका था कि वो एडॉप्टेड है और शाम जो कह रहा था वो सच है। वो अपने कमरे में रो रहा था। न जाने कितने घंटे वो बस रो ही रहा था। अलमारी पर बैठा शाम रोहित को रोते देख अपनी बैट थामे मुस्कुरा रहा था। उसने अलमारी से बेड पर छलांग लगाई और बोला, बहुत हुआ रोना धोना, उठो और अपना बदला लो। दिखा दो उन्हें कि तुम पागल नहीं हो। वो बस तुम्हें छोड़ना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें पागल बनाना चाहते हैं।
तुम उन्हें उनके गुनाह की सजा दो, जैसे मैंने राजू को उसके गुनाह की सजा दी थी। उठो उठो। श्याम की बातें सुनकर रोहित गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपनी आंखें पोंछी। श्याम ने अपनी खूनी बैट रोहित के हाथ में दे दी और कहा, जाओ और उनके सर कुचल दो। यह सुनकर रोहित का खून खौल उठा। वह भागते हुए शर्मिला और राहुल के कमरे में चला गया। वो दोनों बेड पर सो रहे थे। रोहित शर्मिला के पास गया। उसने उसकी तरफ गुस्से से देखा। उसने हमला करने के लिए बैट हवा में उठाई और गुस्से से बोला, चुड़ैल, तुम्हें मरना होगा। तभी शर्मिला ने अपनी आंखें खोली और रोहित ने बैट पूरी ताकत से उसके सर पे दे मारी और उसने 2-3 बार बैट उसके सर पे मार मार कर उसका सर कुचल डाला। कुछ देर बाद राहुल ने आंखें खोली, लेकिन ज्यादा शराब पीने के कारण उसे सामने धुंधला दिख रहा था। इससे पहले कि वो संभल पाता, रोहित ने उसके सर में बैट से हमला किया और उसका सर कुचलकर उसे भी मौत की नींद सुला डाला। हफ्ता गुजर गया था। सरला तो पहले ही काम छोड़कर चली गई थी। हफ्ते से शर्मिला और राहुल का घर बंद था। उनके घर से लाश सड़ने की बदबू अड़ोस पड़ोस में फैल रही थी। पड़ोसियों ने पुलिस को बुलवाया और पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। तब शर्मिला और राहुल के कमरे में पुलिस को सरकुचली दोनों की सड़ी लाशें नजर आई। पड़ोसियों ने पुलिस से उसके बेटे रोहित के बारे में जिक्र किया। तब वो रोहित के कमरे में पहुंचे और सामने का नजारा देखकर वो सन्न रह गए। अलमारी पर रोहित की लाश हाथ में खूनी बैट पकड़कर पड़ी हुई थी। उसका सर भी कुचला हुआ था। शायद उसने अपने ही हाथों से बैट को सर पे मारते हुए अपना सर फोड़ डाला था। वह लाशें और खौफनाक मंजर देखकर हवलदार काले इंस्पेक्टर जादव से बोला, सर, ये भूत प्रेत का चक्कर है, जल्दी यहां से चलिए। इंस्पेक्टर जादव की पोस्टिंग हाल ही में उस एरिया में हुई थी, इसीलिए उन्हें वहां की कुछ खास खबर नहीं थी। लेकिन हवलदार काले वहां पर 2 साल से काम कर रहा था। ये क्या बोल रहे हो? सच ही तो कह रहा हूं सर। इस घर में पहले गायकवाड़ फैमिली रहती थी। उनका 11 साल का बेटा श्याम दिमागी मरीज था। कहता था उसे भूत प्रेत आत्माएं दिखती हैं। उस पर इलाज भी चल रहा था। लेकिन एक रात जब उसके माँ बाप सो रहे थे, तब उसने अपने ही बेड से अपने माँ बाप के सर फोड़कर बड़ी ही निर्दयता से उनका खून कर दिया। उन्हें मारने के बाद वह कई दिन घर में ही बैठा रहा और भूखा प्यासा मर गया। जब लाशों की सड़ने की बदबू आई तो पड़ोसियों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। उस पागल के मरने के बाद यहाँ के लोगों को उसकी आत्मा इस घर में घूमती हुई कभी टेरेस पर तो कभी घर के खिड़कियों में दिखाई दी। और जब अमावस की रात होती है तो उसकी आत्मा रोती है, हवलदार काले ने बताया। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसी और नई कहानियों के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल अक्षु टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें।